नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 12 क्लाउड कॉन्सेप्ट्स एंड सर्विसेज एमपी आईटीआई टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर 2026 कोपा के लिए जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस में चैप्टर 12 या यूनिट 12 कहें, इट इज बेस्ड ऑन क्लाउड कॉन्सेप्ट्स एंड सर्विसेज। उससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज कर रहे हैं और अगर ये पूरा वीडियो अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं और इसको मेमोराइज कर लेते हैं तो इन दैट केस आपको इस चैप्टर के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आने वाले हमारे वीडियोस में कोशिश होगी कि आप सभी के लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए जाएं ताकि आपको एक ऑनलाइन एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो मिल सके। क्लियर? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाउड कॉन्सेप्ट्स एंड सर्विसेज का फर्स्ट एमसीक्यू। क्लाउड क्या? व्हाट इज क्लाउड? लोकल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इंटरनेट पर स्थित सर्वर, रैम। देखिए, जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पूछा गया क्लाउड क्या है, तो क्लाउड इंटरनेट पर स्थित एक सर्वर है। क्लाउड एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू अपने डेटा को स्टोर करते हैं, सर्विसेज का यूज करते हैं विदाउट हैविंग इट ऑन आवर पर्सनल कंप्यूटर। अपने लैपटॉप पर या लोकल कंप्यूटर पर वो सारी चीजें ना रखते हुए इंटरनेट के थ्रू हम जो भी सर्विसेज यूज करते हैं या जो भी डेटा को हम एक्सेस करते हैं या स्टोर करते हैं, वो टेक्नोलॉजी या ये कॉन्सेप्ट क्लाउड कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। राइट? तो राइट आंसर इज इंटरनेट पर स्थित सर्वर। व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? ये सेम क्वेश्चन है लेकिन दूसरे वे में पूछा गया। व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? वर्किंग ऑन अ लोकल कंप्यूटर, स्थानीय कंप्यूटर पर कार्य करना, यूजिंग सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट, रिपेयरिंग हार्डवेयर, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूजिंग सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज को यूज किया जाना, इट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? लागत बढ़ाना? नहीं, ये नहीं है। इंटरनेट को धीमा करना, स्लोइंग डाउन द इंटरनेट, ये भी राइट आंसर नहीं है। रिसोर्सेज शेयरिंग एंड स्केलेबिलिटी, संसाधनों का साझा उपयोग एवं विस्तार क्षमता, दिस इज द राइट आंसर। वायरस से सुरक्षा, ये भी राइट आंसर नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग एंड स्केलेबिलिटी, अब ये स्केलेबिलिटी क्या होता है ये अभी आने वाले क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू आने वाला है। फिलहाल यहां पर जो राइट आंसर है वो है रिसोर्स शेयरिंग एंड स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग का विचार सबसे पहले किसने दिया था? देखिए, बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। स्टीव जॉब्स आईफोन और एप्पल के लिए जाने जाते हैं। जॉन मैककार्थी, ये जो पर्सन है ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1960 में क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले ये टर्म यूज की थी, क्लाउड कंप्यूटिंग। इनका सोचना ये था कि कंप्यूटिंग मस्ट बी पब्लिक फॉर एवरीवन। कंप्यूटिंग का जो यूज है, जैसे हमारे आपके घरों में बिजली यूज होती है या पानी की फैसिलिटी यूज होती है, सिमिलरली इनका ये सोचना था कि कंप्यूटिंग को भी पब्लिक यूज के लिए बनाया जाना चाहिए। तो 1960 में जॉन मैककार्थी यही इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के इन्वेंटर कह सकते हैं। और इन्हें ये भी बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर भी इन्हें कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट दिया था। HTML, HTTP, URL, ये सारा कुछ क्रिएट करने वाले टिम बर्नर्स-ली थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जॉन मैककार्थी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ओरिजिनेटेड इन विच डिकेड? कब हुआ था? ये अभी अभी मैंने बताया 1960s में सबसे पहले हुआ था। फिर 1990 में 1990 में इंटरनेट काफी चीप हो गया था और बहुत ज्यादा अब उसका पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होने लगी थी, इंटरनेट का यूज ज्यादा होने लगा था। तो 1960 के बाद 1990 में फिर से क्लाउड पर थोड़ा सा काम किया गया और 2006 में एग्जैक्टली अमेजन ने AWS सर्विस का यूज किया था फर्स्ट टाइम। तो 2006 में एक्चुअली ये रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हुआ था क्लाउड। राइट? तो यहां पर जो ऑप्शन हमको दिए गए उसके अकॉर्डिंग 1960s है राइट आंसर। विच कंपनी स्टार्टेड मॉडर्न क्लाउड सर्विसेज? अमेजन। ये मैंने अभी अभी आपको बताया, अमेजन ने यही स्टार्ट किया था क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को स्टार्ट करना। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM ने नहीं किया था, अमेजन ने किया था। क्लाउड सेवाओं के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज आर देयर? एक्चुअली क्लाउड सर्विसेज 3 टाइप्स की होती हैं। इसको मैं ऐसा बता दूं, IaaS, IaaS फुल फॉर्म इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज,
PaaS, that means platform as a service, and SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं क्लाउड के जो सर्विसेज हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, या तीन प्रकार की सर्विसेज हम क्लाउड के थ्रू यूज कर सकते हैं या क्लाउड प्रोवाइड करता है। इसको याद करने का शॉर्टकट जो तरीका है दैट इज आईपीएस। आईपीएस, आई मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पी मीन्स प्लेटफॉर्म, एस मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। तो क्लाउड सेवाओं के यहाँ पर कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं, आईएएस, पीएएस एंड एसएएस। फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, यहाँ एमसीक्यू में दिखा ही हुआ है आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएएस? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी अभी मैंने बताया आपको, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। राइट आंसर इज बी। जीमेल किस प्रकार की क्लाउड सेवा का उदाहरण है? जीमेल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ, आप सभी यूज करते हैं जीमेल, मैं भी यूज करता हूं, आप भी यूज करते हैं, सभी लोग अपने अपने सेल फोन पर, अपने स्मार्टफोन पर। तो जो हम जीमेल यूज करते हैं, इट इज एक्चुअली अ क्लाउड सर्विस ऑफ टाइप SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हार्डवेयर, रैम, ये सारी चीजें आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा ना, आपको उसको परचेज नहीं करना है। जब तक आपको उसका यूज करना है, उसका आप कुछ पे करिए, रेंट पे करिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर लीजिए, ठीक है। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब, आपको सपोज कोई प्लेटफॉर्म लाइक मैं कहता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई प्लेटफॉर्म यूज करना है, इन दैट केस वो जो सर्विस कहलाएगी वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहलाएगी। और SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना अपने लैपटॉप पर या पीसी पर, लेकिन आप उस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। जीमेल हमारे आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता है, क्लियर। मोबाइल में जरूर जीमेल ऐप होता है, लेकिन लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में जीमेल हम केवल यूआरएल टाइप करते हैं नेट पर और हम जीमेल की सर्विसेज यूज कर लेते हैं। मेल भेजना या किसी का मेल रिसीव करना, एज अटैचमेंट भेजना। तो जीमेल जो है ये किस टाइप की सर्विस में बिलोंग करेगा? इट इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। IaaS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IaaS? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। राइट आंसर इज बी। इंटरनेट एज अ सर्विस नहीं है, ये आंसर नहीं है। इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस, ये भी नहीं है। इंटरनल एज अ सर्विस, पढ़ लीजिएगा ऑप्शन को हमेशा ध्यान से जब आप एग्जाम देंगे, तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको, क्योंकि जो ऑप्शंस मिलेंगे वो ऑप्शंस आपको मिलते जुलते मिलेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो राइट, रीड दी एमसीक्यूज, रीड दी ऑप्शंस वेरी केयरफुली, उसके बाद आप आराम से उसका जो सही आंसर है वो आप सिलेक्ट करें। तो इस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज द राइट आंसर। वर्चुअल मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ विच क्लाउड सर्विस? वर्चुअल मशीन किस क्लाउड सेवा का उदाहरण है? वर्चुअल मशीन की बात की जा रही है। देखिए, मशीन मीन्स, अब यहाँ पे हार्डवेयर की बात हो रही है। वर्चुअल का मतलब है विच इज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, आभासी। हिंदी में जो उसका मीनिंग है वर्चुअल का, वो है काल्पनिक या आभासी। तो वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट इसका एग्जिस्टेंस है लॉजिकली, या काम के पर्पज से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन हुआ, ये एक्चुअली आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज द राइट आंसर फॉर वर्चुअल मशीन। क्लियर। क्लाउड सर्विस में वर्चुअल मशीन किस टाइप का सर्विस यूज कर रही? IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। PaaS नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी नहीं यूज कर रहे हैं, हम मशीन यूज कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपका राइट आंसर होगा। पब्लिक क्लाउड इस, ये डिप्लॉयमेंट का एक मॉडल है, ये आंसर भी सही नहीं है। आंसर सी इज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पास इज मेनली यूज फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। किसके लिए यूज होता है? एंड यूजर्स के लिए, मतलब लाइक वी ऑल आर दी एंड यूजर, हम और आप जो है एंड यूजर्स हैं। डेवलपिंग एप्लीकेशन बाय डेवलपर्स, डेवलपर्स द्वारा एप्लीकेशन विकसित करने के लिए। डेटा बैकअप के लिए, गेमिंग के लिए, गेमिंग के लिए नहीं होता है, डेटा बैकअप के लिए नहीं होता है, एंड यूजर्स के लिए भी नहीं है। एक्चुअली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज होता है फॉर डेवलपर्स,
डेवलपिंग एप्लीकेशन बाय, जो डेवलपर्स होते हैं उन डेवलपर्स को जो एप्लीकेशन डेवलप करनी होती तो वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की क्लाउड सर्विस यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेवलपिंग एप्लीकेशन बाय डेवलपर्स। नेक्स्ट इज व्हाट विच आर द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, क्लाउड परिनियोजन मॉडल कौन कौन से हैं? देखिए मॉडल जो होते हैं ये तीन टाइप के ही हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पब्लिक डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि क्लाउड को कहाँ किया जाता है, कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है क्लाउड, या कौन उसको डिप्लॉय कर रहा है, कौन यूज कर रहा है। तो तीन कैटेगरी होती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। पब्लिक का मतलब ओपन टू ऑल, सभी यूज कर सकते हैं पब्लिकली, जैसे जीमेल पब्लिक मॉडल कहलाएगा ये। प्राइवेट का मतलब अगर कोई कंपनी यूज करती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक है, कोई बैंक अगर क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहा है फॉर इंटरनल बैंकिंग के लिए, अपने केवल बैंक के से रिलेटेड, तो वो प्राइवेट कहलाएगा। और हाइब्रिड का मीन्स पब्लिक एंड प्राइवेट जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लियर? हाइब्रिड क्लाउड कहें, प्राइवेट क्लाउड कहें या पब्लिक क्लाउड कहें। तो यहां पर जो राइट आंसर है पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड, विच आर द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आर देयर, तो राइट आंसर इज थ्री। तीन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं और तीन ही क्लाउड सर्विसेज होती है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी तीन होती है। क्लियर? लैंड मैन वैन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है, स्थानीय और दूरस्थ ये भी नहीं है। पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड इज द राइट आंसर। सार्वजनिक क्लाउड का उदाहरण कौन सा है? सार्वजनिक मतलब पब्लिक क्लाउड की बात की जा रही, पब्लिक क्लाउड विच इज फॉर एवरीवन, सभी के लिए है। तो ये कंपनी का प्राइवेट सर्वर जो है, ये तो आंसर गलत है। पर्सनल कंप्यूटर, ये मेरा आपका पर्सनल कंप्यूटर, मतलब मैं अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, तो इट इज नॉट पब्लिक, ये तो सभी के लिए नहीं हुआ। गूगल ड्राइव इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल हम और आप सभी यूज करते हैं गूगल ड्राइव का। हमारे आपके मोबाइल में भी होती है, सेलफोन में भी होती है गूगल ड्राइव, जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक बार आप स्टोर कर दीजिए इंटरनेट पर और आप एनीवेयर, कहीं से भी रहते हुए किसी भी डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट? पेन ड्राइव तो आप पता ही है कि पेन ड्राइव किस लिए यूज होता है, एक छोटी सी डिवाइस, यूएसबी डिवाइस जो पर्सनली हम कैरी करते हैं। तो राइट आंसर इज गूगल ड्राइव इज द एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड। नाउ प्राइवेट क्लाउड, हु यूजेस अ प्राइवेट क्लाउड? जनरल पब्लिक नहीं, जनरल पब्लिक प्राइवेट क्लाउड का यूज नहीं करती है। ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज, अभी अभी मैंने बताया आपको, जो कंपनीज होंगी या ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, दे यूजुअली यूज टू हैव द प्राइवेट क्लाउड, उनके पास उनका प्राइवेट क्लाउड होता है, क्योंकि वो पब्लिक क्लाउड को यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें अपना डेटा सेफ एंड सिक्योर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रखना है। राइट? इसलिए दे यूज प्राइवेट क्लाउड। घरेलू उपयोगकर्ता होम यूजर्स के लिए है नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है। हु यूजेज अ प्राइवेट क्लाउड? ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज यूजेज प्राइवेट क्लाउड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट डज हाइब्रिड क्लाउड मीन? हाइब्रिड क्लाउड का मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट का कॉम्बिनेशन। तो ओनली पब्लिक क्लाउड नहीं, ओनली प्राइवेट नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑफलाइन स्टोरेज, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। हाइब्रिड का मतलब ही होता है जो मोर देन वन एंटिटीज को लेकर बनाया गया हो, इट इज नोन एज हाइब्रिड। तो यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड को यूज करके जो बनाया गया क्लाउड है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड क्लाउड, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। याद रखिएगा। वेयर इज डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा कहाँ स्टोर होता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो वेयर वी स्टोर आर डेटा, हम अपना डेटा कहाँ स्टोर करेंगे? लोकल हार्ड डिस्क में नहीं, तो वो तो क्लाउड पर नहीं कहलाएगा। अगर हम अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क या पर्सनल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं या पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, तो वो तो क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही नहीं कहलाएगा। रैम में नहीं। ऑन रिमोट सर्वर, यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। रिमोट सर्वर्स पर डेटा को स्टोर किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लियर? रोम में भी नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मुख्य लाभ क्या है? वन मेजर एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज, अधिक लागत नहीं, लिमिटेड एक्सेस नहीं, कहीं से भी पहुंच और विस्तार क्षमता, एनीवेयर एक्सेस एंड स्केलेबिलिटी,
ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नो बैकअप फैसिलिटी, मेन एडवांटेज ये है कि आपने क्लाउड पर कुछ डेटा स्टोर किया या क्लाउड की कोई सर्विस ली, तो जरूरी नहीं है कि आप जिस प्लेस पर हैं केवल वहीं से एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप किसी दूसरी सिटी या दूसरी लोकेशन पर भी चले जाएंगे, किसी दूसरी डिवाइस का भी यूज करेंगे, तो भी उस पर्टिकुलर क्लाउड सर्विस का या अपने स्टोर किए हुए क्लाउड डेटा का आप यूज कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनीवेयर एक्सेस एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही यूज करिए। अगर आपको 2 GB रैम की जरूरत है तो 2 GB रैम का आप पे करिए और उतना यूज करिए। फिर आपको अगर लगता है कि मुझे 4 GB रैम की जरूरत है तो आप 4 GB के लिए एडिशनल पे कर दीजिए। या फिर SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करूं तो कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं क्लाउड कंपनीज का कोई प्लान लेकर, तो आपको 1 महीने के लिए अगर यूज करना है, उसका आपको लगता है रिक्वायरमेंट केवल मुझे 1 महीने या 1 वीक के लिए या एक ही दिन के लिए, जैसे आप समझिए कि हमारे आपके मोबाइल में प्लान मिलते हैं ना कि मुझे 1 दिन का डेटा चाहिए, तो जितनी रिक्वायरमेंट और जितनी एज फार एज रिसोर्सेज की जरूरत है, तो वो आप उसको स्केल कर सकते हैं। दिस इज नोन एज स्केलेबिलिटी, राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वन मेजर लिमिटेशन ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे हानि या उसकी कंस्ट्रेंट कहें कि उसकी लिमिटेशन क्या है, कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग तो यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव तो बहुत सारी चीजें हैं, फायदे तो बहुत सारे हैं, बट एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर पॉजिटिव है, प्रॉज है, तो कॉन्स भी होगा, लाभ है तो हानि भी होगी। तो इसका जो लिमिटेशन है या हानि जिसे हम कहें कि इसकी टोटली डिपेंडेंसी होती है इंटरनेट पर। अगर आप इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे, अगर आप ऑफलाइन है, तो यू कैन नॉट यूज क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग का आप कॉन्सेप्ट को यूज कर ही नहीं पाएंगे। विदाउट इंटरनेट इट विल नॉट वर्क। भाई सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, आपका डेटा क्लाउड पर स्टोर है, आप अपनी सिटी छोड़कर किसी दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी में हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कहना चाहिए मेजर लिमिटेशन है, या यही एक ड्रॉबैक है कि विदाउट इंटरनेट इट विल नॉट वर्क। तो राइट आंसर इज डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर निर्भरता। AWS किस कंपनी की क्लाउड सेवा है? AWS का मतलब है Amazon वेब सर्विसेज, ठीक है। AWS इज अ क्लाउड सर्विस ऑफ विच कंपनी? ये Amazon का सर्विस है। Amazon ने ही 2006 में सबसे पहले AWS स्टार्ट किया था, Amazon वेब सर्विस करके इसका नाम उन्होंने लिया था, यही सर्विस स्टार्ट की थी। तो AWS इज अ क्लाउड सर्विस ऑफ विच कंपनी? Amazon की, ये Amazon की सर्विस है। हो सकता है एग्जाम में AWS का फुल फॉर्म दिया जाए, तो Amazon वेब सर्विस इसका फुल फॉर्म होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस? अब देखिए, केवल एक कंपनी नहीं क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें से एक Amazon है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड सर्विस है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, AZURE, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। दिस इज द नेम ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। गूगल क्लाउड नाम से ही समझ में आ रहा है, गूगल का ये आई क्लाउड नहीं है, AWS Amazon का है। राइट आंसर इज अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जनरली आप सुनेंगे अगर नेट पर सर्च करेंगे तो। व्हाट टाइप ऑफ पेमेंट मॉडल इज यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग में भुगतान प्रणाली कैसी होती है? वन टाइम पेमेंट नहीं, हमेशा आपको पे करना है ऐसा भी नहीं है। पे एज यू यूज, जैसा आपका यूज है तभी आप पे करिए, अदरवाइज यू डू नॉट नीड टू पे एनी अमाउंट। जब आपको लगता है कि हाँ मुझे इस सर्विस की जरूरत है, इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है या इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तभी उस इंफ्रा के लिए, उस प्लेटफॉर्म के लिए या उस सॉफ्टवेयर के लिए आप पे करिए। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं हो एडिशनल पे करने की, ना ही आपसे वन टाइम पे लिया जाता है, ना ही आपको हमेशा के लिए फ्री है, हमेशा फ्री भी नहीं होगा। नगद भुगतान ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। पे एज यू यूज इज द राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी का क्या अर्थ है? व्हाट डज स्केलेबिलिटी मीन इन क्लाउड? अभी अभी मैंने बताया, डेटा हटाना नहीं कहलाता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता अनुसार संसाधनों को बढ़ाना या घटाना, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी मर्जी है, जितना आपको लगता है कि अभी मुझे इस काम को करने के लिए इतना रिक्वायरमेंट अभी और है,
तो आप उतना यूज करिए, और अगर नहीं है तो लिव इट, उसको फिर छोड़ सकते हैं आप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता अनुसार संसाधनों को बढ़ाना या घटाना, ये स्केलेबिलिटी का मतलब होता है। शटिंग डाउन कंप्यूटर ये तो होगा ही नहीं, स्टॉपिंग इंटरनेट ये भी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यूट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखिए यूट्यूब आप सभी यूज करते हैं, आप सभी के मोबाइल में भी है। ये एक बहुत ऐसे जनरल जनरल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन या रियल लाइफ से रिलेटेड ही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि क्लाउड का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है। बहुत इन डेप्थ नहीं जाएगा कि क्लाउड काम कैसे करता है, इंटरनेट, डेटा, सर्वर, क्लाइंट, क्या चैनल होता है, उतना डिटेल में तो नहीं जाना है, कॉन्सेप्चुअल ही रहेंगे आप। ठीक है, आपके जो एमसीक्यूज आएंगे, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, दे विल बी ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो यूट्यूब सभी यूज करते हैं, हमारे आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है यूट्यूब। यूट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब यूट्यूब आप लोग खुद ही सोचकर बताइए कि यूट्यूब किसका एग्जाम्पल होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले रहा हूं, पॉज कर रहा हूं, तब तक आप इसका आंसर बताइए, सोचिए, कमेंट करिएगा। राइट, कमेंट करिए। चलिए, मुझे लगता है कमेंट आप सभी ने कर दिया होगा। यूट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल सॉफ्टवेयर नहीं है, क्लाउड बेस्ड सर्विस, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, क्लाउड बेस्ड सर्विस है। यूट्यूब पे जो भी वीडियोस होते हैं, अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट एक्टिव है, तो आप यूट्यूब के वीडियोस कहीं पर भी रहते हुए वॉच कर सकते हैं। आपके जो वीडियोस होंगे यूट्यूब के, वो आप आसानी से उनको देख सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर। राइट, तो ये क्लाउड बेस्ड एक सर्विस कहलाएगी यूट्यूब। क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन विच नेटवर्क, लैंड मैन पर, पेन पर नहीं होता, इंटरनेट पर बेस्ड होता है क्लाउड, क्योंकि बिना इंटरनेट के क्लाउड काम ही नहीं करेगा। अगर इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है आपका, या इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास नहीं है, तो आप क्लाउड के कॉन्सेप्ट को ट्रंकेट कर दीजिए, भूल जाइए, बिकॉज विदाउट इंटरनेट क्लाउड इज नॉट वर्किंग, क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि क्लाउड टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें सारा का सारा काम इंटरनेट के थ्रू ही होता है। तो अगर इंटरनेट नहीं है तो आपका कोई भी काम क्लाउड से रिलेटेड नहीं हो पाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन विच नेटवर्क, इंटरनेट पर बेस्ड है ये। वाई इज डेटा सिक्योरिटी या कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग, अच्छा, आप क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा सुरक्षा एक चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि देखिए कुछ हार्मफुल भी होता है, कहीं चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी एस्पेक्ट होता जरूर है। तो डेटा इज स्टोर्ड ऑनलाइन, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि डेटा हमारा ऑनलाइन होता है। ठीक है, डेटा रिमेन्स ऑफलाइन ये ऑप्शन नहीं है, हार्ड डिस्क फेल्स ये भी नहीं है, लेस रैम ये भी नहीं है। डेटा सिक्योरिटी या कंसर्न क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए है क्योंकि डेटा ऑनलाइन स्टोर हो रहा है। ऑनलाइन मतलब रिमोट सर्वर पर स्टोर हो रहा है, हमारे पर्सनल, हमारे किसी लैपटॉप में, हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में या ऐसी किसी सेफ लॉकर में नहीं रखा हुआ है, वो पब्लिक क्लाउड के ऊपर ही स्टोर हो रहा है। हमारा डेटा कहीं ना कहीं ऑनलाइन है, उसकी विजिबिलिटी है ऑनलाइन। अगर हैकर्स चाहें या जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, अगर वो आपके डेटा को स्टील करना या चुराना चाहें, उसका मिसयूज करना चाहें, तो वो पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि अगर जो कंपनीज क्लाउड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डेटा सिक्योरिटी का भी ध्यान जरूर रखते हैं। तो राइट आंसर इज डेटा इज स्टोर्ड ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन, और एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, उसके हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? नोटपैड, कैलकुलेटर, पेंट नहीं, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हुआ शायद, या किसी दूसरे फॉर्मेट में आया था। गूगल ड्राइव अभी आया हुआ था, क्वेश्चन हमने अभी किया हुआ है। तो गूगल ड्राइव जो है ये आपके लैपटॉप में भी है, आपके मोबाइल में भी है, मेरे पास भी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जिनका जीमेल अकाउंट है, उन सभी के पास गूगल अकाउंट, गूगल ड्राइव होगी ही होगी। गूगल ड्राइव में हम अपनी मैक्सिमम, क्योंकि हमारे मोबाइल का स्टोरेज फुल होता है, तो हम अपने डेटा को कहाँ स्टोर कर देते हैं? गूगल ड्राइव पर। और वो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे मोबाइल कुछ टाइम के लिए किसी ने चुरा लिया, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो गूगल ड्राइव का अगर मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड पता है,
तो मैं किसी दूसरी डिवाइस से लॉगिन करके भी अपने उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। डिजी लॉकर ये टर्म मुझे लगता है आप सभी आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सुन ही रहे होंगे। डिजी लॉकर किसका वास्तविक उदाहरण? डिजी लॉकर इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ, ये भी रियल लाइफ से लिया गया है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाए। डिजी लॉकर इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है क्या डिजी लॉकर? नहीं। प्लेटफॉर्म दे रहा क्या? नहीं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। डिजी लॉकर क्या है? एक तरीके का एक गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एक हमको फैसिलिटी है, एक सर्विस है, जिसमें हम अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर कर देते हैं। गवर्नमेंट सारे के सारे डिजी लॉकर में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे डिजी लॉकर में स्टोर होते हैं। तो ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। It is the real life example of software as a service, not infrastructure, not platform. It is related to software as a service. Zoom और Google Meet ये भी आप लोग सुनते ही होंगे कि Zoom पर या Google Meet पर जैसे हम लोग अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जनरली Google Meet यूज करता हूँ, Zoom कभी कभी यूज करता हूँ, रेयरली यूज करता हूँ, लेकिन Zoom पर अगर हमारी ऑफिशियल जो मीटिंग्स होती हैं तो वो जनरली Zoom पर होती हैं। These both are also the example of SaaS, SaaS, Software as a Service, क्योंकि यहाँ पर भी Zoom भी एक सॉफ्टवेयर, Google Meet भी एक सॉफ्टवेयर की तरह हमको मिल रहा है, उसकी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं यूज कर रहे। इंफ्रा का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हार्ड डिस्क से रिलेटेड, रैम से रिलेटेड, या कुछ आप मॉडर्न यूज कर रहे हैं या कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, फिजिकल डिवाइसेस, तब वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। और प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे यूज कर नहीं रहे हैं, तो इसका राइट आंसर इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्सएप वेब किस प्रकार की क्लाउड सेवा का उदाहरण है? व्हाट्सएप वेब इज एन एग्जांपल ऑफ विच क्लाउड सर्विसेज? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मुझे लगता है, कि व्हाट्सएप वेब क्या है। मोबाइल में हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन आपको अपने मोबाइल का व्हाट्सएप अगर लैपटॉप पर या कंप्यूटर सिस्टम पर यूज करना होगा, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप वेब यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो जो आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप में जितनी भी चैट, मैसेज, सब कुछ दिख रहे हैं, वो सारा कुछ आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाएंगे यूजिंग व्हाट्सएप वेब। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पर भी हमको एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मिल रहा है, जिसको हम अलग से इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं अपने लैपटॉप पर या पीसी पर। विदाउट इंस्टॉलिंग, विदाउट उसको डाउनलोड किया, हम सारा कुछ काम कर सकते हैं। बस हमारे पास क्या होना चाहिए? द मेन कंस्टेंट इज इंटरनेट इज मस्ट। बिना इंटरनेट के ये व्हाट्सएप वेब भी काम नहीं करेगा। और आज के टाइम पे वैसे तो जो लोग भी डिजिटल हो चुके हैं, हमारे आपके सभी के लिए इंटरनेट इज मस्ट। बिना इंटरनेट के शायद ही, अब मुझे लगता है कि जो लोग नहीं यूज करते उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी आपकी आपके जैसे लोगों की बात है, हम सभी लोग जो है डिजिटल एरा से घिरे हुए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो हमको बिना इंटरनेट के हमारे काम ही नहीं होंगे। तो व्हाट्सएप वेब इज एन एग्जांपल ऑफ विच क्लाउड सर्विस? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगेन वर्चुअल मशीन का प्रयोग किस क्लाउड सेवा में होता है? ये अभी हम कर चुके हैं। वर्चुअल मशीन का मतलब हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग किसका उदाहरण है? ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, हम आप सभी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट का यूज करके, या कंफर्म टिकट ऐप का यूज करके, या इक्सिगो ऐप का यूज करके। ऐसे डिफरेंट कई मोबाइल ऐप्स भी हैं और वेबसाइट भी हैं जिनका यूज हम करते हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए। यहां पर भी ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैन भी नहीं है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल, आप सभी ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे ही, कोपा का, आईटीआई टीओ का जो एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पे जो आपको एग्जाम के लिए जो डिस्प्ले होगी स्क्रीन, वो किसी कंपनी के थ्रू प्रोवाइडेड है। वो भी आपको एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ना कि प्लेटफॉर्म और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पर भी आपको एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट मीन्स ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से सफिशियंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर 12 है, उसके लिए इतना समझना जरूरी है। एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए कि 3 टाइप के क्लाउड सर्विसेज होती हैं। IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस,
PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लियर? और 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। इतना जरूर ध्यान रखिए, किसने डेवलप किया वो थोड़ा सा हिस्ट्री MCQs में ही देख लीजिएगा, इतने सफिशियंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब बहुत जल्दी, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम कम बचा हुआ है, तो अब MCQs तो होंगे, उसके साथ साथ वीडियो में ही आप लोगों को लिंक प्रोवाइड की जाएगी मॉक टेस्ट की। वो मॉक टेस्ट अब आपको अपना सेल्फ असेसमेंट के लिए डेली करने। अब अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। उस मॉक टेस्ट को आप करें, उसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम का जैसा ही फील मिलेगा, टाइमर लगा होगा, उस टाइमर में कुछ क्वेश्चंस होंगे और रिजल्ट भी आपको इंस्टेंट डिस्प्ले हो जाएगा उसका। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।